राज्यसभा के माननीय सांसद संजय सिंह जी, जो केंद्र की मोदी और शाह सरकार के मुखर विरोधी थे, राज्यसभा में पहले निलंबित किया गया। संसद के विशेष सत्र में यह अनुरोध किया गया कि उनका निलंबन वापस किया जाए, लेकिन अधिनायकवादी केंद्र सरकार ने वह भी नहीं किया। तो यह तो स्वाभाविक है कि जो मुखरता से उनकी नीतियों का विरोध करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। देश में सीधे तौर पर बौद्धिक तानाशाही नहीं, देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बुनियाद पर तानाशाही का विभत्स रूप सामने आ रहा है कि जो मुखर विरोधी होगा वो जेल जाएगा। लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बन गया, जाति सर्वे की रिपोर्ट आ गई। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, कितना भी जतन कर लीजिएगा, देश सवालों का जवाब मांग रहा है और आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। संजय सिंह ने गिरफ्तार होने के तुरंत पहले एक वीडियो जारी किया था, बोला था कि जो कमिंग चुनाव है मोदी जी आप उसमें बुरी तरह हारेंगे, और अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहते हैं कि पीएम मोदी जी सबसे ज्यादा करप्ट। माननीय संजय सिंह जी ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर द्वारिका एक्सप्रेसवे का सवाल उठाया था, उसमें अनियमितता की चर्चा की थी, इस बात की चर्चा की थी कि कौन कौन सी कंपनियां उससे लाभ की स्थिति में आई। तो ये तो जानबूझ कर करके टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कितने को टारगेट करोगे, कितने को आप टारगेट कर पाइएगा? पूरे देश का जनमानस आपके खिलाफ हो रहा है। मनोज तिवारी ये कहते हैं कि जो घोटाला हुआ, लीकर घोटाला, उसमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, और उनको बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास है ये जो लॉ जो है गिरफ्तारी की या घोटाला के अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ एक दिन पूर्व यह टिप्पणी किया कि अगर किसी को ईडी ऐसे मामले में गिरफ्तार करता है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं, इसका मतलब साफ है कि पूर्व में जो गिरफ्तारियां हुई उस पर चिंता व्यक्त किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो माननीय मनोज तिवारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लीगल इन्वेस्टिगेटर आप नहीं हैं। आप पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर करके अपने आका को खुश करिए, लेकिन माननीय संजय सिंह जी की जो बौद्धिक क्षमता थी, जो मुखरता थी, वह किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी मोदी सरकार के खिलाफ जुबान चलाते थे। तेजस्वी कहते हैं कि मुझे सुनने में आया है कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि 5वां समन हेमंत सोरेन को गया है। यहाँ तक कोई बात है ना कि जब मुझे मेरी मूंछें भी नहीं आई थी, उस केस में मेरा नाम डाल दिया चार्जशीट में। भाई ये तो साफ तौर पर प्रतिवेदित है ना कि 2017 में जिस केस को साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया गया, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 2022 में उस केस को खोल दिया गया, और वह खोलने का अधिकार क्षेत्र आप ही का था। तो अब झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को, पश्चिम बंगाल में, तो विभिन्न जगहों पर जो इनके यहाँ आ गया वो बाबा रामदेव का वॉशिंग मशीन में धुल गया, और जो इंडिया गठबंधन में रहा उस पर आरोप लगेंगे, ईडी जाएगा, सीबीआई जाएगा, आईटी जाएगा। शरद पवार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की 7 जो लोकसभा सीट है उसमें वो 3 कांग्रेस को देने का तैयार है। अब ये देखिए, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में, ये गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो भी सवाल है वो नेतृत्व तय करता है। लेकिन इतना हम लोग की सदिच्छा जरूर है, और लगता है पूरा भी होगा, कि एक सीट पर एक का मुकाबला होगा, तब इनके कुनबे को कैसे समेटेंगे ये देश